हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 33 फॉर क्लास 8 सोशल साइंस की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 3 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम चैप्टर 9 जो है द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट 1870 से लेकर 1947 इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिलती रहे। देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म आफ्टर 1919 द स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल ग्रेजुअली बिकेम अ मास मूवमेंट। 1919 के बाद जो ब्रिटिश रूल है उसके अगेंस्ट लोगों का स्ट्रगल जो है वो एक बड़े लेवल पे बढ़ गया, ठीक है, और वो एक मास मूवमेंट बन गया। मास मूवमेंट मतलब एक जन आंदोलन जिसमें बहुत सारे लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इट इन्वॉल्व पीजेंट, वर्कर, ट्राइबल, स्टूडेंट्स एंड वुमेन। इसमें जो पीजेंट थे यानी जो किसान थे, वर्कर्स थे, जो ट्राइबल्स थे, स्टूडेंट, वुमेन, यानी कोई ऐसा तबका नहीं था जिसने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। देर वॉज ऑल्सो द इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इट, और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो इफेक्ट पड़ा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो कब हुआ था, वो 28 जुलाई 1914 को शुरू होकर 11 नवंबर 1918 तक जो है ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था। और इस वर्ल्ड वॉर का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ मास नेशनलिज्म पर, और एक बहुत ज़्यादा हवा मिली जो इंडिया में मास जो मूवमेंट हो रहे थे उनको। देखिए, इट लेड टू द ह्यूज राइज इन द डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इससे क्या हुआ, 1918 जब ये वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो इसमें डिफेंस जो है यानी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, जो ब्रिटिश हैं, उन्होंने भी वर्ल्ड वॉर में अपना इन्वॉल्वमेंट किया। उससे क्या हुआ, सैनिकों की ज़रूरत हुई और जो डिफेंस है उसके ऊपर बहुत सारा खर्चा भी किया गया। और ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है उसके ऊपर बहुत खर्चा किया। उससे क्या हुआ, द गवर्नमेंट इन टर्न इंक्रीज टैक्सेस ऑन द इंडिविजुअल इनकम एंड बिजनेस प्रॉफिट। और गवर्नमेंट ने क्या किया, जो टैक्स हैं, इनकम के, बिजनेस प्रॉफिट है, उन सब के ऊपर टैक्स जो है वो बढ़ा दिया। अब टैक्स बढ़ाने से क्या होगा, टैक्स अगर बढ़ा दिया है तो जो आम पब्लिक है वो परेशान होगी, ठीक है। हुआ यही कि उनके खिलाफ आम पब्लिक भी खड़ी हो गई। Increased military expenditure and the demand for war supply led to sharp rise in prices। तो इसमें क्या हुआ, मिलिट्री के ऊपर एक्सपेंडिचर बढ़ाया गया, वार सप्लाई में जो डिमांड है वो बढ़ गई, जिससे जो कॉमन थिंग्स हैं उनकी जो प्राइस है वो बढ़ गई, ठीक है। Increased demand of industrial goods and declining import from other countries into India gave Indian industries the opportunity to expand। जो इंडस्ट्रियल गुड्स हैं यानी सामान जो बाहर से आता था कंट्रीज से वो आना बंद हो गया वर्ल्ड वॉर के बाद। और इससे क्या हुआ कि जो लोकल इंडस्ट्रीज थी यानी इंडिया के अंदर ही जो उद्योग था, जो इंडस्ट्रीज थी, उनको एक बहुत बड़ा एक्सपेंशन मिला, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो है डिमांड वो बढ़ती चली गई और जिसके कारण जो इंडस्ट्रीज हैं, इंडियन इंडस्ट्रीज, उनको एक्सपेंड होने का मौका मिला। The war also resulted in the recruitment of सिपाही in the army who were sent to serve abroad, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि जो वर्ल्ड वॉर के चक्कर में बहुत सारे जो सिपाही थे उनको अब्रॉड भेजा गया था, दूसरे देशों में लड़ने के लिए भेजा गया था। और आफ्टर कमिंग बैक दे एक्सपोज द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इम्पेरियलिस्ट पावर्स एंड अपोज्ड द कॉलोनियल रूल। और वहाँ पे देखिए दूसरे देश में जो सिपाही हैं वो चले गए। अब वहाँ पे उन्होंने देखा कि किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन को उन्होंने कैसे जो है जो इम्पेरियलिस्ट पावर हैं जिन्होंने दूसरे देशों पर कब्जा किया हुआ है, कैसे लोग उनके अगेंस्ट लड़ रहे हैं, कैसे अपना हक मांग रहे हैं, और कैसे वो कॉलोनियल रूल क्या होता है कि दूसरे देश पे कब्जा करना। जैसे इंडिया के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उसने कब्जा किया हुआ था, ब्रिटिश कंपनी ने। तो इस चीज़ को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एक तरह से यहाँ से बढ़ावा मिला उन्होंने उन चीज़ों को कि कैसे दूसरे देश में लोग इन चीज़ों को अपोज कर रहे हैं, क्या लॉज हैं, वो सब कुछ उन्होंने आके एक्सप्लेन किया, जिससे कि लोग जागरूक हुए और मास जो आप कह सकते हो कि मास रिवोल्ट हुआ उनके खिलाफ।
By the Russian Revolution of 1917, the struggles of peasant and worker and ideas of socialism circulated widely, inspiring Indian nationalists. इससे क्या हुआ कि देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1917 की रशियन रेवोल्यूशन, रूस की जो एक रेवोल्यूशन था वो बहुत इंपॉर्टेंट, इतिहास की एक बहुत ही बड़ी रेवोल्यूशन है रशियन रेवोल्यूशन। उसमें जो रेवोल्यूशन में पीजेंट वर्कर जो है वो सब उन्होंने जो रूस है उसके खिलाफ क्या किया था, आंदोलन किया था। और वहाँ से जो सोशलिज्म के आइडियाज़ हैं वो पूरे आप कह सकते हो वर्ल्ड में फैल गए थे, जिससे भी बहुत ज़्यादा जो इंडियन नेशनलिस्ट हैं वो क्या हुए, वो इंस्पायर हुए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को जड़ से उखाड़ने के लिए। ठीक है, तो ये सारे कुछ पॉइंट्स थे बेटा कि किस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रिस्पॉन्सिबल था। दूसरा क्या था, एक तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो गया मास रिवोल्ट का, दूसरा रशियन रेवोल्यूशन हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है इस दौरान कि सबसे ज़्यादा एक्सपेंड किसको मिला, इंडियन जो इंडस्ट्रीज थी, ठीक है, उनको सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन इस टाइम के ड्यूरेशन में मिला। अब आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से बच्चों 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको हम ऑलरेडी वर्कशीट में समझ चुके हैं, बस हम इनका सॉल्यूशन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वाई वॉज द स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिशर्स कॉल्ड एज मास मूवमेंट आफ्टर 1919। 1919 के बाद जो है जो स्ट्रगल था ब्रिटिशर्स के खिलाफ वो मास मूवमेंट में बदल गया, क्यों? सो आफ्टर 1919 द स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल it gradually became a mass movement because it involved peasant, worker, tribal, students and women. There was also the impact of First World War on it. तो सभी जो है इसमें हिस्सा लेने लगे, जिसके कारण जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसका भी काफ़ी इफेक्ट हुआ और जिसके कारण जो मूवमेंट था इंडिया में ब्रिटिशर्स के खिलाफ वो मास मूवमेंट बन गया। सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है, How did the First World War help in class expansion of Indian industries? ठीक है,